नमस्कार किसान साथियों। तो मौसम कल रात से हो चुका ख़राब और गेहूं की कटाई अभी जिन जिन क्षेत्रों में चल रही थी और रात को हल्की फुल्की बारिश होने की वजह से गेहूं की कटाई का जो कार्य है वो कम हो चुका है। और फ़िलहाल ये मौसम आज के दिन का ही ख़राब है, 16 तारीख का। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत दे सकती है। कहीं कहीं अगर बूंदाबांदी होती है तो हमारे जो गेहूँ का कलर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और हमारी जो 4 महीने की मेहनत है वो कहीं ना कहीं ख़राब होती दिख रही है। और सारी मेहनत पे पानी फेरने के लिए मौसम का मिजाज पूरा बिगड़ चुका है और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें दिक्कत देगी। और फ़िलहाल की स्थिति में आप जो गेहूं देख रहे हैं ये है अपना सिजेंटा 26, जो कि 5 सिंचाई के बाद अब कंप्लीट हो चुका है किसान साथियों। और ये 110 दिन की अवस्था में है। मात्र 15 दिन में 10 से 12 दिन और अपन लेके चले तो ये कटकर तैयार हो जाएगा। किसान साथियों, गेहूं की बात करें तो काफ़ी शानदार गेहूं है और कहीं ना कहीं इसकी जो तुलना अपन कर सकते हैं 5 से 6 पानी में अगर कोई गेहूं उत्पादन दे सकता है तो इसकी टक्कर में अभी तक कोई गेहूं अभी तक नहीं बना है। क्योंकि एक तो ये कंपनी का बीज है सिजेंटा का, और ऊपर से इसका जो पहले जो 3 बीज आए थे इसके SW20, SW23 और ये SW26 जो कि अपग्रेडेड वर्ज़न है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो बालियाँ है वो थोड़ी मोटी है और जो दाने का वज़न है 1000 दानों का वो है 60 से 62 ग्राम। तो कहीं ना कहीं इसके दाने में वज़न भी है, थोड़ी मोटाई भी है और चमक भी काफ़ी ज़ोरदार है। सबसे बढ़िया इसका जो है वो किसान साथियों, अगर पलेवा करके बुआई करते हैं तो इसकी जो हाइट होती है वो 80 से 82 या 85 सेंटीमीटर रहती है। तो आड़ा गिरने का जो सिस्टम रहता है वो पूरा ख़त्म ही हो जाता है। क्योंकि पलेवा करने के बाद कोई सा भी गेहूँ आड़ा नहीं गिरता और कोई गिरता भी है तो वो गेहूँ फेल है, उसकी बुआई अपन को नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस गेहूं की हाइट कम है और आड़ा नहीं गिरता है। और पिछले साल इसका जो उत्पादन था वो तेजस के बराबर था, टक्कर कांटे की टक्कर थी दोनों ही गेहूं में। और इतना कंपेयर के बाद भी इतना अच्छा उत्पादन दिया इस गेहूं ने, तो कहीं ना कहीं हमारे गाँव में इसका जो रकबा है थोड़ा ज़्यादा ही है। तो ये जो प्लॉट आप देख सकते हैं ये 17 बीघा का प्लॉट है और यहाँ पर पूरे प्लॉट में सिजेंटा 26 लगाया हुआ है। बालियाँ कुछ इस रूप से किसान साथियों। और मौसम के ख़राब होने के चलते जो गेहूँ 1-2 दिन बाद कटने वाले थे वो आज ही कटने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान साथी जो है वो डर रहे हैं बारिश की वजह से। कहीं ना कहीं अगर ये बारिश हो जाती है तो इनका जो कलर होता है वो पूरा डाउन हो जाएगा और एक बार अगर दानों का कलर चला गया तो ना ही वो मंडी में बिकेगा और जो सोसाइटी वाले होते हैं वो भी नाटक करते हैं गेहूं खरीदने में और लेने में। तो कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी दिक्कत आती है बारिश के बाद। और लहसुन भी निकल रही है हमारे इधर, तो उस पर भी अगर पानी गिरता है तो उसमें भी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बेमौसम जो बारिश होती है वो किसानों को दिक्कत दे ही जाती है। अब देखते हैं, रात को थोड़ी हल्की फुल्की बूंदाबूंदी हुई थी, उससे अपने को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अभी जो मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है तो ये हमें कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। फ़िलहाल अपन बात करते हैं इस गेहूं की। तो किसान साथियों, अपन पूरा मैनेजमेंट की बात करेंगे कि अपन ने कैसे क्या इस गेहूं का रख रखाव करा है और कैसे क्या इसको मैनेज किया है। अब किसान साथियों, सबसे पहले बुआई की बात करते हैं। इस गेहूं की बुआई आप अक्टूबर एंड में कर सकते हैं, नवंबर फर्स्ट वीक या 10 से 12 नवंबर तक आप इसकी बुआई करें तो ये काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको निकाल के दे सकता है। दोनों पद्धति से बुआई कर सकते हैं। अगर सूखे में बुआई करते हैं तो इसकी जो हाइट है वो 90 से 95 सेंटीमीटर तक जाएगी और पलेवा करके बुआई करते हैं तो मात्र 85 सेंटीमीटर पर इसकी जो हाइट जाके रुक जाएगी। और किसान साथियों, जब बुआई करी थी अपन ने तब इसमें 30 किलो 12-32-16 जो अपना NPK होता है उसका प्रयोग किया था, ताकि जड़ों में कोई रोग हो या मतलब कोई ग्रोथ रुक जाती है कहीं ना कहीं किसी पोषक तत्वों की कमी से, तो वो कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए अपन ने बेसल डोज में ही बुआई के समय डबल पेटी सीडलिल से बुआई करके 12-32-16 डाल दिया था। फिर 22 से 23 दिन की अवस्था में इस गेहूँ की पहली सिंचाई करी थी अपन ने और पहली सिंचाई के साथ 22 से 23 किलो यूरिया अपन ने दिया था। दूसरी सिंचाई जो करी थी 45 दिन की अवस्था में करी थी, उसमें भी 25 किलो यूरिया दिया था। क्योंकि उस टाइम पे हल्का सा पिलासपन था और पिलासपन दूर करने के लिए नाइट्रोजन की जब कमी हो जाती है तो पिलासपन आ जाता है और वो पिलासपन दूर करने के लिए अपन ने यूरिया दिया था और उससे वो पिलासपन दूर भी हो गई थी। फिर किसान साथियों, तीसरी सिंचाई में इसके जो फ्लैग लीफ थे वो कंप्लीट हो चुके थे। फिर उसके 20 से 22 दिन बाद फिर अपन ने चौथी सिंचाई करी, जब इसकी बालियाँ हल्की फुल्की निकलने लगी थी, मतलब निकल चुकी थी। और 5वीं सिंचाई किसान साथियों सबसे मेन होती है और वो हमें कब करनी होती है, वो जब होता है जब हमारे बालियों में दाने आने लगते हैं।
दाने भराने लगते हैं तब हमको पांचवी सिंचाई करनी होती है। और पांचवी सिंचाई इसलिए महत्व है क्योंकि अगर दाने भरते समय अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे तो वाटर स्ट्रेस के चलते जो हमारी बालियाँ है वो खाली रह जाएगी, और खाली रहते के चलते हमारा जो उत्पादन है वो हमको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वाटर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा होता है गेहूं में ज़रूरी। अगर हम सही समय पर पानी और सिंचाई नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हमें दिक्कत दे सकती है और हमारा जो उत्पादन है वो डायरेक्ट गिर जाएगा। और ये पूरा प्लॉट है इस तरीके से। अब हम इसकी एक बाली देखते हैं। कुछ इस तरीके से किसान साथियों इसकी सारी बालियाँ हैं, और बालियों में लाइन गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कहीं ना कहीं उत्पादन मान के चलिए थोड़ा ज़्यादा हो ही जाएगा। और ये जो बाली अभी काली काली हो रही है तो पास ही के प्लॉट में अपन ने रोटोवेटर किया था और उसकी जो धूल मिट्टी उड़ी वो सब इस बालियों पर चिपक गई। बाकी कोई इस पर लाल रोग या पीला रोग नहीं लगता, गेरू भी नहीं लगता क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी शानदार है। और किसान साथियों तीसरी सिंचाई के समय मौसम ऐसा ही कुछ गड़बड़ हो गया था और तब क्या हुआ था, सारे गेहूं पीले पड़ गए थे। सिर्फ HI 1650, सिजेंटा 26 और GW 513 ये 3 गेहूं पीले नहीं पड़े, जबकि तेजस भी हल्का हल्का सा पीलासपन आ गया था। तो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस गेहूं की काफ़ी शानदार है। बाकी इसका जो प्लांट है वो भी काफ़ी मजबूत है। हवा चलता है तो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा अत्यधिक हवा चलती है तो ये आड़ा गिरेगा नहीं, तो काफ़ी स्टेबल है ये गेहूं। अब किसान साथियों बात करें किन किन राज्यों में इसकी बुआई कर सकते हैं, तो आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में भी इसकी बुआई कर सकते हैं, या महाराष्ट्र में भी हल्का फुल्का ये अच्छा उत्पादन निकाल कर दे सकता है। राजस्थान में भी हल्का फुल्का मीडियम वैरायटी तक इसको ले सकते हैं। अगर ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो वहाँ की जो सकुशल वैरायटी है उसका ही आपको बुआई करना पड़ेगा, उसको यूज़ में लेना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो वैरायटी MP में अच्छा उत्पादन देती है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में नहीं दे पाती, क्योंकि मिट्टी किसान साथियों सबसे जो मेन होती है वो मिट्टी होती है, और अलग अलग मिट्टी हर जगह होती है। हमारे गांव में 3 तरह की मिट्टी है। एक जगह पीली मिट्टी जिसमें कट्ठापन और ढीला लचीलापन ज़्यादा है, एक तरफ काली मिट्टी जो हमारा एरिया है, और एक तरफ भुरभुरी मिट्टी जहाँ पर गेहूं की बुआई करने के बाद कम से कम 10% बीज हमें ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे गांव में 3 तरह की मिट्टी और तीनों एरियो में अलग अलग तरह से उत्पादन हमें मिलता है और अलग अलग वैरायटी हमें लगानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर तेजस काफ़ी अच्छा जो रिज़ल्ट लेकर देता है। बाकी ये गेहूँ जो अगर बुआई कर दे तो ये थोड़े से फेल होते दिखे हैं वहाँ पर। इनकी जो बाली है वो छोटी सी रह जाती है और कहीं ना कहीं वहाँ पर सिंचाई भी ज़्यादा ही करनी पड़ती है। किसान साथियों बात करें इस गेहूं की हार्वेस्टिंग की, तो मात्र अब 8 से 10 दिन में अपन को इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 15 दिन मान के चले, क्योंकि अगर ऐसा ही मौसम रहा ख़राब तो कहीं ना कहीं ये अपने को जल्दी करने पर मजबूर कर ही देगा। देखते हैं, जैसे तो मौसम विभाग का जो ऐप है वो अभी 11 से 12 बजे तक पानी बता रहा है। अब देखते हैं ये बारिश होती है नहीं, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बारिश हुई तो हमारा जो गेहूं का कलर है वो पूरा डाउन हो जाएगा और फिर हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि मंडी में अगर एक बार जो गेहूं का कलर ख़राब हो जाता है तो फिर ना ही उसे मंडी में लिया जाता है ना ही सोसाइटी में, तो फिर उस गेहूँ का अपन करेंगे और रेट भी फिर गिर जाते हैं। अभी जो मंडी में 2500 गेहूँ बिक रहा है वो फिर 2100 या 2000 ही रह जाता है और फिर किसानों को मजबूरी में वो गेहूँ उसी रेट में बेचना पड़ता है। ये इसके दाने हैं बोल्ड, दाने तो इसके काफ़ी बोल्ड रहते हैं, कलर भी बिल्कुल शानदार रहता है इस गेहूँ का। किसान साथियों ये गेहूँ किसानों को पसंद इसीलिए है क्योंकि पिछले साल इसका उत्पादन जो अच्छा आया था और इस वर्ष भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं HI 1650, GW 513, अपना DBW 187 जो अपनी वैरायटी अपने पास जितना भी, और तेजस भी ये पूसा, तो उसका तो अलग ही रिकॉर्ड चलता है अपने आप में। वो गेहूँ अलग है, अलग ही उत्पादन निकाल कर देता है। वो किसी भी अवस्था में, कैसा भी साल ले लो, कितने भी पानी
दिखा दो। बस पानी पे डिपेंड करता है वो गेहूँ, लेकिन ये थोड़ा वेदर पे भी डिपेंड करता है। हल्का फुल्का अगर वेदर चेंज होता है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कहीं ना कहीं ये अच्छा उत्पादन निकाल कर दे ही देता है। सिजेंटा जो बीज था वो भी अपन ने चेक किया था, उस गेहूं की जो बाली होती थी वो थोड़ी सी छोटी होती थी, लेकिन इसके बाद जो 23 आया उसमें जो बाली होती थी वो लंबी होती थी लेकिन ज़्यादा पतली होती थी और कहीं ना कहीं उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो ज़्यादा कम थी। तो उसी के बाद सिजेंटा 26 लॉन्च किया, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी डाल दी गई और बालियाँ भी लंबी और मोटी डाल दी गई। तो दोनों गेहूँ को कंपेयर करके उसमें ये गेहूँ लॉन्च किया और इसने काफ़ी हद तक MP में अपना दबदबा जमाया और काफ़ी रकबे में ये 2 सालों से लग रहा है, अपन ही 2 साल से इसको लगा रहे हैं और काफ़ी पसंदीदा गेहूं बन चुका है। तो कहीं ना कहीं गेहूं किसान साथी ऐसी वैरायटी ढूंढते हैं जो कम पानी में अच्छा उत्पादन देती है। तो अगर आप कम पानी में अच्छा उत्पादन लेने वाली वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो 3 से 4 पानी में अगर आपको अच्छी वैरायटी चाहिए तो वो सकस 67 गेहूँ है और GW 513 भी है, श्रीराम 303 है, लोकवन है। तो ये वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। पूर्णा 1544 भी 3 से 4 पानी में आपको अच्छा उत्पादन निकाल कर दे देगा। लेकिन अगर आपको 5 पानी में अच्छा उत्पादन चाहिए तो आप सिजेंटा 26, HI 1650 और DBW 187, DBW 377 इन जैसी वैरायटियों पे आप प्रेफर कर सकते हैं। ये वैरायटी 5 पानी में तो आपको बहुत ही शानदार अच्छा उत्पादन निकाल कर दे ही देगी। अगर आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन चाहिए, आपके पास पानी पर्याप्त है, आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 पानी में आप पूसा तेजस 87 59 लगा कर एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई गेहूँ नहीं है जो 6 पानी में इतना अच्छा उत्पादन दे सके। फ़िलहाल की बात करें तो हमारे एरिया में वो 20-20 कुंटल प्रति बीघा तक का उत्पादन दे देता है और ये उत्पादन कोई कम नहीं है। और हेक्टर की बात माने तो अपन 30 से 35 कुंटल हेक्टर का उत्पादन वो निकाल कर दे देता है। और वो जो एरिया है वो अपना थोड़ा सा बाहर है। अब जब भी उस गेहूं की कटाई होगी 10 से 12 दिन बाद फिर अपन पूरा व्लॉग डालेंगे कैसा क्या उसने परफॉर्म किया। बाकी काफ़ी शानदार गेहूं हो रखा है, मैंने पिछली वीडियो में डाला था। और उसकी बालियाँ है वो भी इसी प्रकार से, लेकिन उसकी जो बाली है उसके दाने भी ज़्यादा होते हैं और उसका वज़न भी काफ़ी कम होता है। अब किसान साथियों, इसके जो रोटी स्कोर की बात करें तो ये इसकी चपाती स्कोर है वो 7.1 है। तो कहीं ना कहीं रोटी में भी आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। बाकी इसमें अपन ने किसी भी फंगीसाइड या इल्ली का स्प्रे इस बार नहीं किया है। पिछले साल इल्ली की काफ़ी दिक्कत देखी गई थी तो स्प्रे भी किया था अपन ने। इस बार इल्ली इतनी नहीं देखी गई तो अपन ने स्प्रे भी नहीं किया। और 240 के अलावा इसमें फंगीसाइड का भी स्प्रे नहीं किया, क्योंकि एक अपना दूसरा वैरायटी लोकवन था, वहाँ पर गेरू जो बीमारी होती है वो आ चुकी थी, तो वहाँ पर फंगीसाइड का स्प्रे अपन को करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देखी गई और इस गेहूँ की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी अपन को ओवर जो ज़्यादा खर्चा करते हैं तो वहीं पे बचा लेती है। बाकी किसान साथियों, अगर तीसरी सिंचाई में आप 10-15 किलो यूरिया अगर डाल देते हैं गेहूँ में 5 किलो DAP मिक्स करके, तो कहीं ना कहीं जो टिलर्स होते हैं, जो फ्लैग लीफ होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है और बढ़ जाती है और उत्पादन भी हमारा बढ़ जाएगा। तो अपन अगले साल इसको प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखेंगे। जो पहली और दूसरी सिंचाई में यूरिया दिया था वो कम कर देंगे और तीसरी सिंचाई में एक बार और यूरिया दे देंगे। कई किसान साथी जो मेरे आस पड़ोस में थे उन्होंने सल्फ़र और पोटास का भी प्रयोग किया था गेहूं में, लेकिन हमारे जो और उनके गेहूं में वो बराबर में है, क्योंकि उनने बार बार पानी लगाए गए और हमने सिर्फ मैनेज करके हर 20 से 22 दिन में पानी लगाया, जल्दी नहीं की। और मेरे जो गेहूँ हैं वह 4 से 5 पानी के ही गेहूँ हैं सारे, और उन्हीं में मेरा कार्य हो गया। लेकिन उन्होंने 5 से 6 सिंचाई करी फिर भी गेहूँ हमारे सेम ही है। तो कहीं ना कहीं अगर वाटर मैनेजमेंट आप सही से करें तो खाद अगर कम भी देंगे तो आपका जो गेहूँ अच्छा उत्पादन निकाल कर दे ही देगा। तो ये चीज़ें भी काफ़ी अफेक्ट करती है गेहूँ में। बाकी प्लॉट कैसा क्या लगा मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई दूसरी वैरायटी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बनाकर दे दूँगा।